हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट एम के पंचाल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइल बेल एप्लीकेशंस। अब बेल एप्लीकेशंस आपने फाइल की, उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, कोर्ट में उन सभी मैटर्स पे जिनमें हमने बेल एप्लीकेशंस फाइल की हैं उन पे बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। जब कोर्ट अलाउड कर दे, उनको अलाउड करने के बाद का प्रोसेस होता है फिल अप द बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी बॉन्ड इन कोर्ट। आज की मेरी जो वीडियो है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड को कैसे फर्निश करें। अब हम बात करते हैं कि इन बेल बॉन्ड्स को भरना कैसे है। सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ, जिस भी कोर्ट में आपने बेल ग्रांट किया है, जिस कोर्ट ने आपकी, उस कोर्ट का नाम यहां आएगा। सपोज करिए हम लिखते हैं यहां पर इन द कोर्ट ऑफ श्री अनिल कुमार। अब अनिल कुमार का डेजिग्नेशन क्या है? ASJ, एडिशनल सेशन जज। आप अपने डिस्ट्रिक्ट जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं उसका नाम यहां मेंशन करेंगे। मान लीजिए आपका चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ यहां मेंशन कर देंगे। केस टाइटल क्या है? केस टाइटल है आपका अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार। आप वहां पर स्टेट लेंगे। अब आपका चंडीगढ़ का मैटर है तो आप लिखेंगे यहां पर यूटी, यूनियन टेरिटरी, जैसा कि वो एक यूटी है। फिर FIR नंबर, किस FIR नंबर में आपको बेल ग्रांट हुआ है। FIR नंबर 1, FIR नंबर 1 डेटेड मान लीजिएगा 1/1/2024। ऑफेंस क्या था? अंडर सेक्शंस 120B, 420, 467, 468, 471, 1 IPC। आप उसको मेंशन करेंगे। अगर कोई और है, किसी और एक्ट के अंडर हुआ है तो आप उसको कॉमा देके लिख देंगे 66 IT एक्ट एटसेट्रा। अब पुलिस स्टेशन मान लीजिएगा सेक्टर 43 चंडीगढ़, आपने वो यहां पर मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा है I। अब जो बंदा अंदर आपका कस्टडी में है उसका नाम यहां पर आएगा। मान लीजिएगा अरुण है, अरुण सन ऑफ श्री वरुण नाथ, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 1, गली नंबर दिस, सेक्टर दिस, आपका डिस्ट्रिक्ट और एरिया यहां पर आ जाएगा। अब पूछा गया आपसे एन एक्यूज इन द केस मेंशन अबव अंडर सेक्शंस। किस जो आपका केस है जिसमें आप यहां बेल बॉन्ड फर्निश कर रहे हैं वो किन सेक्शंस के अंडर में वहां पर उसको बुक्ड किया गया है, वो सेक्शंस यहां रिपीट हो जाएंगे। 120B, 420, 467, 468 एंड 471 IPC। अब सम ऑफ रुपीज, कोर्ट ने ऑर्डर कितने का किया है, उसका जो बेल बॉन्ड है वो कितने का उसको ऑर्डर किया है। मान लीजिए दिस इज 50,000 रुपीज, 50,000। यहां पर आप डेट जिस दिन आप अपने बेल बॉन्ड्स को फिनिश कर रहे हैं, यहां पर मान लीजिएगा आज हमारी डेट है 27/24। अब यहां पर आपको मेंशन करना है कोर्ट के कन्वेंस के लिए कि वो व्यक्ति कस्टडी में है तो आप लिख दीजिएगा इन जुडिशियल कस्टडी, वेयर सेंट्रल जेल, जहां पर भी है जो आपकी जेल है, मान लीजिएगा अंबाला है, पटियाला है, वहां पर आप उसको मेंशन कर देंगे। अब यहां पर श्योरिटी बॉन्ड, यहां पर डिटेल आएगी जो उसका जमानती है, उसकी सारी डिटेल्स आएंगी। मान लीजिएगा उसके जमानती का नाम है मन्नू सन ऑफ श्री राम प्रसाद। हम एक काल्पनिक नाम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 2, गली नंबर दिस एंड सेक्टर दिस, चंडीगढ़। डू हेयर बाय बाउंड माई सेल्फ टू प्रोड्यूस द एक्यूज, जिस एक्यूज की हम यहां पर बेल दे रहे हैं, जमानत यहां पर दे रहे हैं, उसका नाम आ जाएगा अरुण, उसका नाम फिल करेंगे। ऑन एवरी डेट ऑफ हियरिंग टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। अब कितने रुपीज के उसके हमने श्योरिटी बॉन्ड्स देने, हमने मेंशन किया है यहां पर 50,000 रुपीज। यहां पर हम उसको वर्ड्स में लिख देंगे 50,000
ओनली। डेट फिर से मेंशन करेंगे 20/7/2024। अब यहां पर दो चीजें आती हैं। इस एरिया में आपको अपने जो उसकी श्योरिटी दे रहा है, जमानती है, उसका पूरा एड्रेस लिखना है, जो एड्रेस है उसका, और यहां पर उस जमानती की जो आपका श्योरिटी है उसकी यहां पर आपने उसकी पिक, उसकी इमेज को यहां पर लगाना है, उसकी फोटो को, जिसके ऊपर उसके क्रॉस साइन होंगे। इस तरह से उसके वो अपने क्रॉस साइन करेगा। नेक्स्ट यहां पर हमने फिर एक आइडेंटिफायर जो कि श्योरिटी को हमारे आइडेंटिफाई कर रहा है, उस आइडेंटिफायर का यहां पर हम एड्रेस लेंगे और उस आइडेंटिफायर की यहां पर हम फोटो लगाकर, यहां पर उसकी पिक लगाकर उसके ऊपर वो आइडेंटिफायर अपने क्रॉस साइन करेगा। नेक्स्ट यहां पर जो व्यक्ति श्योरिटी दे रहा है उसके पास क्या मूवेबल और इमूवेबल, चल और अचल संपत्ति क्या है, जिसके बिहाफ पर वो सामने वाले की जमानत दे रहा है। तो यहां पर हम उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। मान लीजिएगा 50,000 है, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑनर ऑफ अ कार नंबर दिस CH01 - उसका नंबर भर देंगे। उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू जो उसके इंश्योरेंस में होगी वो हम वैल्यू भर देंगे। मान लीजिएगा उसकी वैल्यू है 75,000, वो हम भर देंगे। ये दोनों चीजें हम यहां पर मेंशन करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी के श्योरिटी बॉन्ड फिनिश करें एज ए श्योरिटी, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो आपकी मूवेबल है, इमूवेबल है, नंबर ऑफ टाइम ऐसा देखा जाता है कोर्ट में, अगर उसके अगेंस्ट कोई लोन है तो कोर्ट उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कोशिश करिएगा कि ऐसी प्रॉपर्टीज दें जिन पर लोन ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी के नेक्स्ट पेज को हम टर्न करेंगे। दिस वाज योर पेज नंबर 1। अब इसका नेक्स्ट जो पेज होगा वो होगा पेज नंबर 2। आपके पेज नंबर 2 पे एक एफिडेविट का टाइप बना होगा जिसमें जो व्यक्ति श्योरिटी दे रहा है, अब यहां पर श्योरिटी कौन दे रहा है, मन्नू, तो हम मन्नू का नाम लिखेंगे। उसके फादर का नाम आ जाएगा सन ऑफ राम प्रसाद। उसकी एज क्या है, एज अबाउट हम यहां लिखेंगे, मान लीजिएगा एज है 25 इयर्स। वो क्या करता है, लेबर है, प्राइवेट बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम उसका यहां पर डिस्क्रिप्शन देंगे अगर वो जो भी उसका प्रोफेशन रहेगा। नेक्स्ट उसका एड्रेस जो हमने पीछे मेंशन किया है, उस एड्रेस को हम यहां पर लेंगे। हाउस नंबर 2, गली नंबर दिस, सेक्टर दिस, चंडीगढ़, हम मेंशन कर देंगे। अब जो हमने डिक्लेरेशन पीछे दिया है कि उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, वो हम यहां फिर से रिपीट लिखेंगे। ऑनर ऑफ अ कार, ऑनर ऑफ अ कार नंबर CH01 - और उसके बाद हम उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लिख देंगे। उसकी जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू है 75,000 रुपीज। अब मन्नू के यहां पर साइन होंगे और यहां पर साइन होंगे, और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये आपका ऑथ कमिश्नर से अटेस्टेड होगा। यहां पर प्लेस आ जाएगा आपका CHD और आपकी डेट आ जाएगी। इसको आपने ऑथ कमिश्नर से अटेस्ट कराना है। जो आपका श्योरिटी है उसकी प्रेजेंस में वो ऑथ कमिश्नर के पास जाएगा और उसके डेली जो एंट्री रजिस्टर है उसमें अपनी एंट्री करेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में हम केस के बारे में फिर से डिस्क्रिप्शन करेंगे। इन द कोर्ट ऑफ, जो हमारी कोर्ट का नाम है, श्री अनिल कुमार ASJ चंडीगढ़, श्री अनिल कुमार ASJ चंडीगढ़। हमारे केस का जो टाइटल रहा है अरुण वर्सेस स्टेट, अरुण वर्सेस स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, या फिर अगर किसी यूटी से है तो अरुण वर्सेस यूटी वहां पर हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा फिर जो हमारी FIR है उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। FIR नंबर 1 डेटेड 11/24 1/1/2024 अंडर सेक्शन 120B
420, 467, 468, 471 IPC, पुलिस स्टेशन सेक्टर 43 चंडीगढ़, उसको हम यहां पर मेंशन कर देंगे। अब यहां पर एफिडेविट में फिर से जो श्योरिटी है, जो जमानती है, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा कि क्या पहले उसने किसी और केस में भी, किसी और अन्य केस में क्या उसने कभी जमानत दी है, तो उसके बारे में यहां पर वो डिक्लेरेशन करेगा। फिर से उसका नाम आएगा, उसका नाम है मनु सन ऑफ श्री राम प्रसाद, मनु सन ऑफ राम प्रसाद, एज about 25 years, occupation private, self, government employee, whatever it is, वो उसको मेंशन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा रेजिडेंस हाउस नंबर या हाउस नंबर 2, गली नंबर दिस, सेक्टर दिस, चंडीगढ़। श्योरिटी 4, क्या वो किसी के लिए पहले किसी केस में श्योरिटी दी है, तो यहां मेंशन करेगा अगेंस्ट दिस FIR नंबर, जिस भी FIR में उसने श्योरिटी दी। अगर नहीं है तो वो लिख देगा कि नहीं, मैंने पहले कभी श्योरिटी नहीं दी है। यहां पर उसके साइन होंगे मनु, यहां पर भी उसके साइन होंगे, यहां पर प्लेस जहां पर आप श्योरिटी बॉन्ड्स फिल कर रहे हैं, और यहां पर उसकी डेट मेंशन हो जाएगी। ठीक है। एक चीज और, इसमें ये पूरा भरने के बाद आपने जो भी आप जिस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट आप श्योरिटी दे रहे हैं उनका जीरोक्स लगेगा। मान लीजिए आपकी कार है तो कार की RC की कॉपी। मैं रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं कि इसके साथ क्या आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति श्योरिटी है, श्योरिटी की जो भी कार है, मान लीजिए वो जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे रहा है तो उसकी RC की कॉपी लगेगी। नंबर 2, उसका इंश्योरेंस जो कि वैलिड होना चाहिए। तीसरा, उसका आधार कार्ड। ये 3 डॉक्यूमेंट श्योरिटी के रहेंगे। अब आइडेंटिफायर का क्या रहेगा? आइडेंटिफायर जो कि श्योरिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका आधार कार्ड उसमें हम अटैच करेंगे। और कोर्ट में उन श्योरिटी बॉन्ड को फिनिश किया जाएगा जहां पर उनकी फोटोज क्लिक होंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा जब भी आप कोर्ट्स में जाएंगे कि कैसे हमने बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड को फिनिश करना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।